देखिए समय के साथ बदलना सीखो। अगर आप नहीं बदलोगे तो समय आपको बदल देगा। फिर मिस्टर योगेंद्र सिंह पंवार, उनके पास इस इंडस्ट्री का काफी बड़ा अनुभव है। तो 3 लाख के आसपास का महीने का चेक है। इसी बिजनेस से होंडा सिटी नई ब्रांड न्यू कार उन्होंने परचेज की है। मेरा तजुर्बा 3 है, डायरेक्ट सेलिंग का 2000 से 2016 तक का, फिर जॉब का 33 साल का, और मेरा रियल एस्टेट का शायद 15-20 साल का। मिलाओगे ना तो लगभग 70 साल का एक्सपीरियंस हो गया है इनको। और उनके बाद उन्होंने एक बात बताई कि आफ्टर ये तीनों जगह पे मैंने काम करने के बाद अगर आज मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं होता तो आज मेरे पास ये जिंदगी नहीं होती। ये सेंटेंस मायने रखता है माय फ्रेंड्स। प्लीज मेक सेंस एंड नोट डाउन इन योर हार्ट एंड योर माइंड आल्सो। और दोस्तों इस वक्त पेंडेमिक का माहौल है और थोड़ा सा मैं बिफोर स्टार्ट मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, अपने परिवारों का ध्यान रखें, अपने लोग। अच्छा विवेक जी आ गए, तो थोड़ा अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का सब लोग ध्यान रखें। बार बार हैंड को सैनिटाइज करें, हैंड वॉश करें, मास्क के बिना जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले और मास्क के बिना तो निकले ही नहीं, राइट। और हम सब लोग मिलके प्रे करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस पेंडेमिक से हम सबको राहत मिले और हम सब लोग आने वाली जो जिंदगी है बहुत खुशखुशाल, मस्ती, मजे के साथ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ जी। हम मीटिंग की आज शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। और आज हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो जबरदस्त व्यक्ति हैं, जबरदस्त कपल हैं और जबरदस्त फैमिली है। और स्पेशली मैं कहूंगा कि हम लोग जब इस बिजनेस में हमने शुरुआत की थी तो ऑलवेज हम लोग बातें सुना करते थे, नेक्स्ट जनरेशन की बातें हम सुना करते हैं। उनके नीचे टीसीडी है, ह्यूज बिजनेस आगे बिल्ड कर रहे हैं। दोनों की मैच्योरिटी लेवल अगर आप आज उनको सुनेंगे तब आपको पता चलेगा द लीडरशिप इज और मैं तो इतना ही कहूंगा कि मैं और विवेक जी हम मिलके उनको इनवाइट करेंगे यहाँ पे। विवेक जी अभी वीडियो से प्रेजेंट नहीं होंगे लेकिन वो मेरे साथ ही हैं। Yes, most welcome. तो पहले बताऊं मैं आपको, मिस्टर योगेंद्र सिंह पंवार, उनके पास इस इंडस्ट्री का काफी बड़ा अनुभव है। प्रीवियस वो भी उन्होंने एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया हुआ है। और अभी जब इन्होंने शुरुआत की थोड़े से वक्त के अंदर ही इतनी बड़ी पिन, इतनी बड़ी, इतना बड़ा लेवल और इतनी बड़ा चेक वो ले रहे हैं। लगभग अप्रोक्सीमेट उनका 3 लाख के आसपास का महीने का चेक है, राइट। उन्होंने इसी बिजनेस से होंडा सिटी नई ब्रांड न्यू कार उन्होंने परचेज की है। और आने वाले दिनों में वो बहुत जबरदस्त तरीके से एक लग्जरी कार लेने जा रहे हैं, राइट। उनका बेटा सिद्धार्थ जबरदस्त लीडरशिप है उनमें। उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म करके उनके पास अच्छी डिग्री है लेकिन पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे जॉब नहीं करनी, राइट, मुझे बिजनेस को संभालना है। और बिजनेस को संभालते हुए पापा के साथ मिलके बहुत बड़ा एम्पायर, बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। सो मैं ज्यादा वक्त उनके बीच नहीं आना चाहता। मैं आप सभी लोगों के प्यार के साथ हम सब मिलके, मैं और विवेक जी हम सब मिलके उन्हें इनवाइट करेंगे। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम today's speaker, Mr. Siddharth Singh Panwar and Mr. Yogendra Singh Panwar. Sir, thank you so much and welcome, sir. Yes, thank you so much. Please, sir. आज विनीत टीम की ओर से, विवेक जी और मेरी ओर से हम सब आपको मिलके वेलकम कर रहे हैं एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया हम लोगों को आज। और आज आपके जरिए हजारों लोगों की जिंदगी बदलने वाली। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू, सर। यस सर, ये तो हमारा नसीब है, हमारा भाग्य है कि वी आर ब्लेस्ड कि हमें ऐसा मौका मिल रहा है, राइट। समझ गए? थैंक यू सो मच सर। पहले तो थैंक्स गुलाब सर और विवेक सर, आपने हमें प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। और आज मुझे लगता है जिंदगी में कुछ किया तो आज बड़ा हमारा इंटरव्यू हो रहा है, क्योंकि जिंदगी की जर्नी में जब आप सक्सेस होते हैं तब आपकी फेल्यूर की स्टोरी की बातें होती हैं। तो आज आपसे बात करेंगे
जिंदगी में कहाँ कैसे सक्सेस हुए, जिंदगी की जर्नी शुरुआत कहाँ से की, और काफी लोग क्या भूल कर रहे हैं जिंदगी में। तो बहुत अच्छा रहेगा आज का दिन। तो पहले तो मेरा इंट्रो देता हूँ मैं। 1966 में मेरा बर्थ हुआ था। 87 से मेरा कर्मभूमि मैंने नडियाद गुजरात में बनाया। तब से मेरी जॉब चालू है। आज स्कूल में मेरी जॉब है। 33 ईयर का स्कूल का एक्सपीरियंस है। जब मैंने नडियाद में आया, जॉब मिली, तब फैमिली वाले बोल रहे थे पहले शादी कर दो। तो फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही अच्छा था। मेरे पापा टीचर थे। उन्होंने हमें जिंदगी का एक वैल्यू सिखाया था। तो जिंदगी में सब लोग बोलते हैं विजन होना चाहिए। तो मेरा पापा का भी बहुत ही बढ़िया विजन था। तो मेरा भाई एक रिश्ता लेके आया, मेरी गवर्नमेंट में जॉब लग गई कि योगेंद्र के लिए एक लड़की है, कॉलेज कर रही है, और उनके कोई भाई और बहन कोई है नहीं। तो मेरे पापा ने 300 किलोमीटर दूर न प्लेस देखा, कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने वहीं से हरी झंडी दे दी, भाई तुझे अच्छा लगे तो कर दे, मुझे भी देखना नहीं। क्योंकि वो उनका विजन था कि अगर लड़की अकेली है तो उनकी सब प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहेगा। फिर हमारी शादी हुई। तब मैं स्कूल में जाता था। मैंने काफी टीचर की लाइफस्टाइल अच्छी देखी। उस वक्त 2 व्हीलर अच्छा लगता था। तो मैं सोच रहा था, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते थे, उनके पास 2 व्हीलर था। तो मैंने सोचा भाई मैं भी शादी करता हूँ। तो उन्होंने ग्रेजुएशन किया, तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया यहीं पे, और हम लोगों ने मेरी स्कूल में प्राइमरी में उनको जॉब दिलाया। फिर हम लोग और ट्यूशन करने लगे, और 1-2 एजेंसी रखी, और यही भी 1-2 लोगों को काम पे रखा था, और फिर कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू किया। तो जिंदगी में मेरा जो भी एजुकेशन था उसके हिसाब से जिंदगी में काफी तरह लोगों को जो चाहते हैं वो चीज मिलती नहीं है, फिर जो चीज मिलते हैं उनको चाहने लगते हैं। हाँ, शादी के लिए अच्छे है कि शादी में आप चाहते हो वो चीज मिलती नहीं है, मगर अरेंज मैरिज में जो चीज मिलती है उनको अगर चाहने लगे तो आपकी शादी सक्सेस होती है। मगर जिंदगी के तजुर्बे में देखते हैं कि मेरा टेक्निकल एजुकेशन था, तो टेक्निकल एजुकेशन में मुझे जॉब मिलनी थी, वो अच्छी नहीं मिली। तो मैं एजुकेशन स्कूल में आया, एडमिनिस्ट्रेटिव। फिर मुझे कुछ जिम्मेदारियां स्कूल में दी गई कि आपको ये जिम्मेदारियां रखनी है। तो मैंने इस जिम्मेदारियों में से कुछ सीखा। तो मेरा स्कूल का बिल्डिंग बन रहा था, तो मैं सिविल नहीं था, तो सिविल का काम सीख लिया और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा मेरे पास जो भी वक्त बचता था, इनमें से मैंने सोशली भी काम करना शुरू किया। तो 15 साल में मेरे सोशली समाज में प्रेसिडेंट के रूप से मैंने काम किया। क्योंकि मुझे इतना पता था अगर आदमी कुछ ना कुछ करता है तो ऊपर वाला कुछ ना कुछ देने वाला है। फिर 2000 में मेरे पास एक ऐसी इंडस्ट्री आई। तब मुझे ड्रीम क्या है पता नहीं था। तो मेरा भतीजा ले क्या है, अंकल ये करना है, वो डिप्लोमा में पढ़ता था। तो मैंने बोला अगर 4-5 हजार के इन्वेस्टमेंट से अगर तेरा कुछ भला होता है तो मैं काम करता हूँ। तो तब 2000 के साल में मैंने एक दुनिया की जानी मानी इंडस्ट्री में पाव रखा। पता नहीं था क्या है। धीरे 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 काम शुरू किया, धीरे धीरे बिजनेस बनने लगा, और सिर्फ 2 साल में हम लोगों ने फैमिली में 2 कार परचेस की। बहुत ही बढ़िया काम वहीं पे चल रहा था। 2002 में कुछ गुजरात में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तब मैं उस वक्त वहीं पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेटिनम लेवल, बहुत ही बढ़िया लेवल बोलते थे, 2 दिन बाकी थे, 1000-2000 पीवी बाकी था। हम लोगों ने सोचा चलो नेक्स्ट मंथ कर लेंगे। 2 महीने कुछ मीटिंग ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिजनेस डेवलप करते 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 डाउन गया। फिर 500 पीवी आ गए। जो लोग इंडस्ट्री पे उनके लिए बात कर रहा हूँ, सोचो टॉप से जाने के लिए हम तैयार थे, डाउन पे आ गए। फिर 2002 से फिर से शुरू की मेहनत। 2010 में वही लेवल का जो ड्रीम था वो पूरा किया। जिंदगी में पहली बार हम लोग फ्लाइट में भी बैठे, अच्छा रिकॉग्निशन भी लिया। तो 8 साल हम लोगों ने बहुत ही मेहनत की। जब मैंने इंडस्ट्री में पाव रखा, सिद्धार्थ 3 साल का था, उनको पता भी नहीं था। हाँ, मैंने उसको ऐसे बड़ा होते दिखा है।
पता नहीं, मेरी डॉटर अभी अब्रॉड है, वो IT इंजीनियर है, और सिद्धार्थ मेरे साथ ही है। पता नहीं वो कब बड़ा हुआ, मगर एक ही जुनून था, जिंदगी में कुछ करना है तो मैंने दिल से काम किया। फिर 2016 तक हम लोगों ने काम किया। 2016 में मुझे पता चला कि मेरी पुरानी कंपनी में मेरी डाउनलाइन थी, एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहे थे, मैं उनको गाइड कर रहा था, वो सिर्फ 9% तक चले थे। तो उन्होंने ये बिजनेस में मर्सिडीज परचेज की, तब भी मेरे माइंड ओपन नहीं था। सोचो, फिर गुलाब सर और बारिश भैया का नाम आया, तब मेरा माइंड ओपन हुआ, क्योंकि गुलाब सर से हमारा रिश्ता बहुत ही पुराना है। एक मेरा भतीजा उनका खास बहुत ही फ्रेंड था, दोस्त भी था, समाज से भी नजदीक में था। उनके वहां शादी थी तो वहीं पे भी गए थे, जयपुर भी भैया को मिलने भी जाते थे। तो उन्होंने किया है कि अंकल वो करने के जैसा है, और देखो आप। फिर थोड़े ओपन माइंड हो रहे थे। उस वक्त मेरा थोड़ा फिजिकली चैलेंजेस था, 6-8 महीने से मुझे मुंह में छाले पड़े थे, तो वो टेंशन में था मैं। फिर उसी वक्त अशोक जी मेरे अपलाइन टीसीडी, यही में लोकल होस्ट था, तो उनके हिसाब से उन्होंने फोन किया, यार चाय पीनी है बाबू आओ। मैंने बोला आइए। तो 2-3 बार आए, फिर उनसे बात हुई, तो मैंने बोला मैं गुलाब सर से भी मेरा कांटेक्ट है, मैं भी सोच रहा हूँ, मेरे डाउनलाइन में जो थे पुराने वो भी मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं। फिर हमारी बात हुई गुलाब सर से, अशोक सर जी से, और हमने एक डिसीजन लिया, वहीं पे एक रिजाइन डाला दोनों सिस्टम में और कंपनी में, और यहाँ से जर्नी शुरू किया। और आज 4 साल पूरे हो गए, एक बहुत ही बढ़िया लेवल पे है, ये बिजनेस में अच्छी इनकम पे है, और हमारा जो भी ड्रीम देखते हैं ना, सपने पूरे होते हैं आप देखते हैं। तो मैंने वही पुरानी कंपनी में जो भी सपने हमारे दीवार पे लगाए थे, वो सपने सभी पूरे हुए। मेरी अपलाइन वही पे बंगलोज का पिक्चर लगाती थी, तब मैंने पुराने जो मेरा मकान था, 3 रूम किचन वाला था, 15 साल के बाद तो हम लोगों ने फर्नीचर किया था पूरा। तब पता नहीं था कि ड्रीम किसे बोलते हैं, तब हमारा एक ड्रीम था मेरा। तो मैं जब बेडरूम में से सुबह उठूंगा, तब खिड़की यानी 15 बाय 10 फुट की खिड़की होनी चाहिए, और वहीं पे ओनली ग्रीनरी देखनी चाहिए। मॉर्निंग चाय के लिए गार्डन होना चाहिए, वहीं पे आप चाय पिए, इतने पेड़ पौधे होने चाहिए। और मैं जो सिटी में रहता था, वहीं पे कभी भी कुछ पॉसिबल नहीं था। पता नहीं 2016 में एक प्लॉट मिल गया। आज ऐसी जगह में रहता हूँ, जब भी जहीं पे भी देखता हूँ पेड़ पौधे और गार्डन। तो एक मेरा ड्रीम पूरा हुआ। फिर मैंने 2003 में मेरे कंप्यूटर पे लिखा था डायमंड अगस्त 2008। तो 2007 में, तो डायमंड हम 2018 में अगस्त 2018 हाँ अगस्त 2018 को डायमंड का लिखा था मेरे पास, वो भी अभी लेमिनेशन पड़ा हुआ है। पता नहीं हम लोग ट्राई कर रहे थे स्टार के बाद डायमंड जाने के लिए, तो 2-3 महीने तो ऐसे निकल गए, मगर वही अगस्त में हम लोग डायमंड हुए, वही डेट पे, वही साल। और लास्ट मेरी डॉटर ने उनकी डायरी में लिखा था, उनको होंडा सिटी बहुत ही अच्छी पसंद थी कार, तो वो भी आ गई। और हमारा जो भी ड्रीम थे सब पूरे हुए, और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। और आज सब लोग मार्केट में बोलते हैं क्या हो गया क्या होगा, तो हम लोगों ने सभी रिकॉर्ड इस कोरोना काल में तोड़ दिया, चेक का रिकॉर्ड, टीम का रिकॉर्ड सभी। और हम लोग आज भी लास्ट मंथ का मेरी टीम का 3-4 लाख का जितना वॉल्यूम था लास्ट मंथ का, वो आज इस तारीख तो क्रॉस हो गया है। यानी कि प्रोग्रेस में हम लोगों को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पवन साहब, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, और जो लोग सुन रहे हैं ना, आपको उनको बताना चाहूंगा, मुश्किलें तो सबको आती है जी। कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं, है ना। आपने सुना पवन साहब को कि इस पेंडेमिक टाइम के दौरान उन्होंने हाईएस्ट चेक अचीव किया, हाईएस्ट वॉल्यूम अचीव किया, और सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए, राइट। और मैं एक बात और भी बता दूं, पवन साहब को खुद को भी कोरोना हो गया था, कोविड,
और वो लगभग 14-15 दिन अंदर रहे थे, और उसके बाद ये सारी चीजें हुई हैं, राइट? तो दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे सर। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मुझे लोगों को बताना जरूरी था इस वक्त। आपका जो स्टेटमेंट था ना बहुत पावरफुल था। आपने जो बात कही ना कि इन पेंडेमिक के अंदर हमने ये सब कुछ किया। थैंक यू सर, ओवर टू यू। सही सर जी। मुझे जिस दिन कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया ना, उसी दिन 1 घंटे के बाद हमारी मीटिंग थी। तब भी मैं मीटिंग में आया था, किसी को पता नहीं चलेगा, सिद्धार्थ पास में बैठा था। दूसरी चीज, 20 अक्टूबर को मेरा भाभी का डेथ हुआ भरूच में। वो स्टार लेवल पे है मेरे भैया, कोविड में। और मेरा भतीजा अभी सिडनी है, ऑस्ट्रेलिया। तो उसी दिन हम लोगों ने भरूच गए और कोविड के जो भी गाइडलाइन के अनुसार मृत्यु का अंतिम संस्कार सिद्धार्थ ने किया। और हम लोगों ने, जो भी मेरे परिवार वाले अब्रॉड है, तो सब लोगों ने ऑनलाइन सब लोगों को वो अंतिम संस्कार दिखाया था। उसी दिन रात को मेरे भैया को यहीं पे लाया था, क्योंकि भरूच में कोई था नहीं। उसी दिन रात को भी सिद्धार्थ ने एक मीटिंग की थी। तो हम लोगों ने चैलेंजेस को ओवरकम किया है। और दूसरी चीज है सर जी, आज मेरे सामने कितने भी हमारे दोस्त हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो मेरा तजुर्बा 3 है। डायरेक्ट सेलिंग का 2000 से 2016 तक का, फिर जॉब का 33 साल का, और मेरा रियल एस्टेट का शायद 15-20 साल का। एज अ बिजनेसमैन, एज अ जॉब मैन, एज अ डायरेक्ट सेलिंग, तीनों तजुर्बे में वही आज मैं सोचता हूँ, काश हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में पावर नहीं रखा होता तो आज कहाँ होते। वो तो चीज ठीक है, मगर आज सिद्धार्थ मेरे पास है, तो मेरा दोस्त है और हमारा एक अच्छा रिलेशन है, और मुझे इनके कैरियर की कोई चिंता नहीं है। हम लोगों को सक्सेस हुए बिजनेस में उनका एक ही चीज है कि हम लोगों ने जब से बिजनेस शुरू किया तब से आज तक जो भी अपलाइन थी, कभी कोई कंप्लेन नहीं किया। आज भी हमारी डाउनलाइन दीपक भाई है, कभी भी ऐसा कुछ भी कोई नेगेटिव बात नहीं हो रही है। कहीं से कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और एक चीज है, लोग दुखी है तो बोलते हैं, लोग अपने सुखों से दुखी, अपने दुखों से दुखी नहीं है, औरों के सुखों से दुखी है कि भाई अपलाइन को, फ्रॉस्टिंग को इतना पैसा क्यों मिला, इसको ये मिला। हम लोगों को आनंद है यार, फ्रॉस्टिंग भी कमाती है, अपलाइन भी कमाती है, डाउनलाइन भी कमाती है। हम कहाँ से कहाँ आ गए दोस्तों, वही चीज है ना। जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, मगर 90% प्रॉब्लम आपको पैसे से सॉल्यूशन होता है, और 10% जो प्रॉब्लम है वो आपका पैसा का एनवायरमेंट ही पूरा कर देता है। बस अगर सक्सेस होता है तो एक ही चीज करना है, आपको प्रायोरिटी सेट करना है। हम लोगों ने क्या किया, पहला हेल्थ का प्रायोरिटी। तो जिंदगी में एक नॉर्मल आदमी होता है बाबू, तो पहला हेल्थ का प्रायोरिटी रखते हैं, फिर फैमिली, तीसरी इनकम, चौथा सोशल, 5वां स्पिरिचुअल, 6 में एंटरटेनमेंट कुछ करते हैं, और 7 में वेस्टेज करता है। जब नॉर्मल आदमी बिजनेस में आता है, हम लोगों ने क्या किया, पहला हेल्थ का प्रायोरिटी रखा। क्यों? कि आज अगर यहाँ हमारे पास 1200-1500 लोग हैं, उनको अगर किसी का फोन आए कि यार गुलाब सर, मेरे पास इतना तजुर्बा है डायरेक्ट सेलिंग का, और मैं सिर्फ 3 महीने में क्राउन चला जा सकता हूँ, और मैंने आपका प्रोफाइल देखा और मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, तो आपसे मुझे जल्द से जल्द प्लान देखना है, मैं आपके सिटी में हूँ, तो सर आप क्या बोलोगे? मिलते हैं, आज ही मिलते हैं। फिर वो बोलेगा सर बस आप तो मिल सकते हैं, मगर थोड़ी सी दिक्कत है, मेरे घर में मेरे भैया को अभी अभी पॉजिटिव रिपोर्ट निकला है, मैं उनके साथ ही हूँ। तो आप क्या बोलोगे? नहीं यार, दो दिन के बाद या जूम पे मिलते हैं। यहाँ सोचते हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, मगर हेल्थ फर्स्ट। तो जिंदगी में हेल्थ को फर्स्ट रखना है। हम लोगों ने जॉब के साथ जितना जॉब का प्रायोरिटी दिया, इतना वेस्टेज को प्रायोरिटी दिया। जॉब के साथ वेस्टेज का प्रायोरिटी दिया, जिनमें से वेस्टेज का प्रायोरिटी जॉब से भी ऊपर दिया, क्योंकि आज मेरी कंडीशन ऐसी है, मैं अगर वीआरएस ले लेता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, कि हम लोगों ने फैमिली का थर्ड पे लाए। लोग फैमिली को सेकंड पे लाते हैं। अगर हम लोग यार कुछ भी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, फैमिली के लिए करते हैं ना, तो 1-2 साल फैमिली को थोड़ा नीचे रखो,
फिर जिंदगी भर फैमिली को पैसे के लिए प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। तो थर्ड पे हम लोगों ने फैमिली लाए, फिर हम लोग सोशल पे आए, फिर स्पिरिचुअल आए, और फिर अब जी चाहे तो हम लोग आईपीएल भी देखते हैं, पहले नहीं देखते थे। तो एक चीज है, जिंदगी में अगर सक्सेस होना है तो काम तो करना पड़ेगा। और बाबू आप कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसा हो तो बोल सकते हो। बहुत बढ़िया बात बताई सर आपने कि आपको ऑलवेज प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। आप लोगों ने सुना होगा कि पवार साहब ने एक बात बताई कि हमने प्रायोरिटी को सेट किया। पॉइंट ये है, कुछ लोग है ना हेल्थ का बहाना बना के बिजनेस नहीं करते हैं। आपने क्या बनाया, आपने हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, लेकिन सेकंड ने आप बिजनेस को रखा। लोग आजकल गलती क्या कर रहे हैं, लोग पेंडेमिक का बहाना दे रहे हैं, कोरोना का बहाना दे रहे हैं। अरे भाई साहब, आप जूम पे तो मीटिंग कर ही सकते हो, राइट? सो कहते हैं ना, आइदर यू कैन मेक एक्सक्यूजेस और यू कैन मेक मनी। हु यू आर, सॉल्यूशन पे बात करो। वेयर इज द सॉल्यूशन, राइट? पेंडेमिक है वो है, उसे स्वीकार करो। हकीकत है, वो फैक्ट है, उसे स्वीकार करो, राइट? उसका सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन क्या है? जूम मीटिंग्स, डिजिटल सिस्टम, राइट? डिजिटली बिल्ड द बिजनेस। आज विनिंग टीम ने, हम सब लोग जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, हम सब लोग क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं जो आपको डुप्लीकेट करना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, प्लीज। ओके, और मैं आज विनिंग टीम के और भैया विवेक जी, गुलाब जी, आपके साथ मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ प्लीज। कि मैंने वेस्टिज क्यों किया। 16 साल वहीं पे काम तो किया था, तो वो कंपनी छोड़ दिया तो कंपनी खराब थी ऐसा नहीं था। मैंने मार्केट में सर्च करता था, तो मार्केट में 3 प्रकार के मार्केट हैं। 5% लोग जिनके पास इतना पैसा है, उनको सिर्फ क्वालिटी चाहिए। 65% लोग ऐसे हैं कि जिनको मिडिल मार्केट बोलते हैं, जिनको बोलते हैं ना भाई चीज चाहिए यूएसए जैसी और प्राइस चाहिए चाइना जैसी। और 30% लोग ऐसे हैं जो लोग गरीब हैं। भारत सरकार ने उनको गरीबी रेखा से नीचे से रखा है कि जिनकी महीने की आमदनी 5,000 रुपया है, उनको क्वांटिटी चाहिए। अगर एक महिला कुछ आलू खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो ए ग्रेड का आलू 40 रुपीज किलो है और सी ग्रेड का आलू 7 रुपए केजी है। तो वो सोचेगी यार 40 रुपीज केजी हमको अफोर्डेबल नहीं है, और 7 रुपए केजी आलू कैसा होगा उनको वही पता है। तो वो 18-20 रुपया वाला आलू ढूंढते हैं। तो मैंने इनकी प्रोडक्ट की रेंज देखी, तो मैंने सोचा 65% लोगों को हम लोग टच कर सकेंगे। बहुत बढ़िया। वही भी 5% लोगों के लिए है प्रोडक्ट, तो मैं 5% तक पहुंच भी नहीं सकता था। और चीज कि मेरा जो रिलेशन था वो 65% में था, तो 65% वाला मुझे अफोर्डेबल जो चीज है वो मेरे साथ आ सकते थे। लोग क्या करते हैं, अभी सोचते हैं अभी 65% से 30% में भी जाए, 1,000 रुपया वाला लेके यार, 10 रुपया वाला, 20 रुपया वाला, वही तो जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 30% वाले लोग ओनली क्वांटिटी में जीते और क्वांटिटी वाले कभी आगे नहीं आते। बहुत बढ़िया बात बताई आपने पवार साहब। इसका ये एक फिलोसॉफी है ना। हम लोग लोगों से जब बात करते हैं तो हम बताते हैं कि हम, अगर हमें चॉइस मिले ना मारुति या मर्सिडीज में, राइट, तो हम धंधा मारुति का करेंगे लेकिन चलाएंगे मर्सिडीज। राइट, ये बहुत बड़ी बात बताई पवार साहब ने कि आप देखो, जो 60% जो लोग होते हैं वो ऑलवेज दे वांट टू ग्रो अप इन 5%, वो 5% में जाना चाहते हैं। तो उनके पास वो एक एम्बिशन होता है, उनके पास वो ड्रीम होता है। जहां पे आपको बिजनेस करना है वो मार्केट जो आपका है, राइट? और वेस्टीज प्रोडक्ट्स हमारी और वेस्टीज बिजनेस जो है वो ये 60 to 65% लोगों का बिजनेस है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप इन चीजों पे आप सोचते हैं, इन चीजों को आप प्लान करते हैं, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, राइट? बहुत बढ़िया पॉइंट है सर आपका, थैंक यू सो मच जी। क्योंकि मैंने जब 2000 के साल में जब इंडस्ट्री में ज्वाइन किया ना, तब मेरी सैलरी जितना था इतना तो मैंने ज्वाइनिंग अमाउंट भरे थे। पता नहीं कर दिया, मगर विवेक सर है आप यहीं पे,
विवेक जी है, लेकिन विवेक जी है ना थोड़ा सा सुन रहे हैं तो मैं एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाता हूँ आपको। जब 50-60 साल पहले गांव में जब लोग पानी कुएं से ला रहे थे, पहले हम लोग पाइपलाइन बिजनेस में हैं, तो जब पहले पाइपलाइन की शुरुआत हुई तब से आज तक गैल्वेनाइज पाइप का यूज होता था, बापू आपको पता होगा। और उनको अपने घर लगाना होता तो गैल्वेनाइज पाइप एक तो प्राइस में महंगी थी, उनका तो थ्रेड डालना था, डाई लगाना था, तो वो जो लेबर थे उनको भी तकलीफ वाला था काम, और सारे दिन काम करते थे, तो 30-40 फुट काम होता था थ्रेड लगाने से। फिर थोड़ा साल बाद तब होता है वहीं पे जंग आता है, तो हम लोगों ने काम शुरू किया, जीआई पाइपलाइन डाली थी, फिर जंग आना शुरू हुआ, फिर सॉल्यूशन लगाया, फिर जंग आया, फिर सॉल्यूशन लगाया, फिर सोचते हैं विनिंग टीम और भैया बेसिक के हिसाब से एक पीवीसी पाइपलाइन लाए, तो प्राइस में हल्की थी, कोई भी आदमी लगा लेता, सिर्फ सॉल्यूशन लगाना था, इनके लिए कुछ पीएचडी भी करने वाला नहीं था। तो हम लोगों ने फटाफट पाइपलाइन लगाई और डाउनलाइन में भी फटाफट पाइपलाइन लग गई। आज इतनी बड़ी पाइपलाइन लग गई तो टीम में सब लोगों के घर पैसा आता है। पर आज सोचो, आज किसी के घर भी अगर पाइपलाइन डालनी है तो वो नहीं बोल देगा भाई मुझे जीआई पाइपलाइन डालनी है, क्योंकि अभी चल रहा है पीवीसी का जमाना, तो जमाने के साथ भी बदलना पड़ता है। तो हम लोगों ने परफेक्ट टाइम पे वो चीज लाए। वही बात है कि समय के साथ बदलना सीखो, अगर आप नहीं बदलोगे तो समय आपको बदल देगा फिर। राइट। और एक थोड़ी सी एक अच्छी मेरे पास वार्ता है जी कि लोग क्या करते हैं। मुझे पता है जो भी डायरेक्टर बनता है, बस मुझे 2001 पीवी लाना है, पहली तारीख से गोल्ड फिट कर देते हैं। सिल्वर 1801 पीवी, 1501 पीवी, 1000 से 1 पीवी, 500 से 1 पीवी। आप थोड़ा गोल ऊपर रखना पड़ेगा। जिन लोगों का प्रॉब्लम है, जिन लोग कंप्लेन लेके आते हैं, कंप्लेन लेके तो उनका पासिंग मार्क का एक एजेंडा लेके बैठते हैं पहले। तो मेरे पास एक छोटी सी वार्ता है। एक बार एक किसान था, उन्होंने कलेक्टर को एप्लीकेशन दिया कि सर मुझे तोप का लाइसेंस चाहिए। तो जब एप्लीकेशन कलेक्टर के पास आया तो कलेक्टर खड़ा हो गया कि मेरी 30 साल की कैरियर में किसी ने तोप का लाइसेंस मांगा नहीं है और भारत सरकार तोप का लाइसेंस देती नहीं है। तो उन्होंने तुरंत अपने पीएन को भेजा और किसान को बुलाया। तो किसान आ रहा था, पहले से दूर से देखा, यार उनकी छटक गई ऐसा तो लगता नहीं, अच्छा सुथरा साथ है, बैठा है, उनको पानी पाई, चाय पिलाया, फिर बोला तो सर आपने तोप के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दिया था, क्या जरूरत पड़ी? तो किसान ने बताया कि सर मैं किसान हूं। बाबू आपको अगर पहले की बात याद होता था, हमारे वहीं पे सीमेंट रेशनिंग में मिलता था जी, सालों पहले। तो उन्होंने बताया मेरे खेत में कुआं बनाना था, तो मैंने 300 बोरी का मांग रखी थी कि मुझे 300 बोरी चाहिए। तो मुझे सिर्फ 50 बोरी मिली। तो मैं कुआं तो नहीं बना सका, एक कुंडी बनाई अंदर। आज मुझे रिवर ऑयल का लाइसेंस चाहिए था, कलेक्टर ने तुरंत दे दिया। ग्रेट। अगर उन्होंने रिवर ऑयल का लाइसेंस का एप्लीकेशन किया होता, वो भी फाइल में हजारों लोगों की तरफ पड़ा रहता होता। तो ड्रीम थोड़ा ऊंचा रहना चाहिए। ऑलवेज थिंक बिग, स्पीक बिग एंड ड्रीम बिग, है ना? कहते हैं जब बड़ा सोचोगे तभी तो आप उस लेवल तक पहुंचोगे, राइट? बहुत बढ़िया स्टोरी थी सर आपकी, है ना? यहाँ नई जनरेशन है, सिद्धार्थ जी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिजनेस कर रहा है और सारी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है जी। तो आप उनसे भी थोड़ी बात करें, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था उनके कैरियर के लिए, क्योंकि वो मास्टर कर रहा है और एब्रॉड भी जा सकता है। मेरी डॉटर भी बाहर है, मेरे भतीजा भी बाहर है और मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। मैं चाहता तो उनको 100% वहीं पे उनको इंक्लूड कर सकता था, मगर मैंने उनका फोकस डायरेक्ट सेलिंग दे रखा है। बहुत बढ़िया। तो बिफोर सिद्धार्थ स्टार्ट, मैं लोगों से बात करना चाहूंगा कि ये जो पवार साहब को आपने सुना, इनके ये 3D पर्सन है। 3D का मतलब ये कि 3 डायमेंशन में इन्होंने काम किया है, जॉब भी की है,
लगभग 35 साल, कौन सा 35 साल? 33 साल। 33 साल। हाँ, और बिजनेस में है सिंस, आप बिजनेस में 15 साल। 15 साल से तो ये बिजनेस में है। 15 साल बिजनेस में है, और वो भी रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है। और मुझे पता है कि बड़े बड़े फार्म हाउसेज, बड़े बड़े बंगलोज, बड़े बड़े हाउसेज ये बनाते हैं, राइट। और इस इंडस्ट्री में है, वो मेरे से भी सीनियर हैं, यानी कि 2000 साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं, तो लगभग 21-22 साल तो वो हो गए। तो लगभग आप टोटल मिलाओगे ना, तो लगभग 70 साल का एक्सपीरियंस हो गया है इनको। और उनके बाद उन्होंने एक बात बताई कि आफ्टर ये तीनों जगह पे मैंने काम करने के बाद, अगर आज मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं होता तो आज मेरे पास ये जिंदगी नहीं होती। ये सेंटेंस मायने रखता है माय फ्रेंड्स, प्लीज मेक सेंस एंड नोट डाउन इन योर हार्ट एंड योर माइंड आल्सो, राइट। बहुत बड़ी बात है ये। और आज उसके बावजूद ही इज वेरी मच कैपेबल, राइट, फिनेंशियली वेल ऑफ। और उनका बेटा सिद्धार्थ जो मास्टर कर रहा है, चाहे तो उन्हें अब्रोड भेज सकते थे, चाहे तो अच्छी जॉब दिलवा सकते हैं, लेकिन डिसीजन क्या रहा एज अ फादर कि नहीं बेटा, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द इंडस्ट्री तो आप मेरे साथ मिलकर के इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ो। ये चीज जो है ना, ये इस बिजनेस की, इस इंडस्ट्री की डेप्थ दिखाती है हमें। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जाने या अनजाने, अगर आपके पास ये इंडस्ट्री है, जाने या अनजाने आपके पास वेस्टिज और विनिंग टीम का प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है, राइट। तो इसे है ना, हल्के में मत लीजिए। ये बहुत बड़ा काम हो सकता है इससे, आप सोच नहीं सकते। ये इंडस्ट्री, ये वेस्टिज, ये विनिंग टीम आपको वो सब कुछ दे सकती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो हमारे भी छोटे छोटे ड्रीम्स थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो इसी इंडस्ट्री ने हमें बड़े सपने दिखाना, समझाया, सिखाया। और आज पता ही नहीं चल रहा है कितने बड़े बड़े ड्रीम्स कंप्लीट हो रहे हैं, राइट। सो आप देख रहे हैं एक यंगस्टर, एक यंग एंटरप्रेन्योर सिद्धार्थ को, जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारे बिजनेस का, हमारे बिजनेस में, राइट। और ही इज बिल्डिंग फैंटास्टिक बिजनेस। मैंने इनको मीटिंग्स करते हुए देखा है, मैंने इनको छोटे छोटे जगहों पे जा जाके मीटिंग्स करते हुए देखा है, मैंने इनका पेशेंस देखा है, मैंने इनका इनकी मैच्योरिटी देखी है। सो ओवर टू सिद्धार्थ, प्लीज सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच। और कुछ भी कहने से पहले यही चीज मैं आपको यहाँ पे नोटिस कराना चाहूंगा कि नॉर्मल एंटरप्रेन्योर यानी कि नॉर्मल कोई लड़का होता है, नॉर्मल कोई कॉलेजियन होता है, और वेस्टिज और विनिंग टीम में आने के बाद जो कोई लड़का होता है, उसमें फर्क क्या होता है। तो जितने भी यूथ है वो समझ जाएंगे कि नॉर्मल कोई कॉलेजियन कोई भी होता है तो उनको वहां पे वाइवा करने जाना पड़ता है, उनका वाइवा लगता है, राइट। और वेस्टिज और विनिंग टीम वाले का यहाँ पे इंटरव्यू लगता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे होता है तो वी आर ब्लेस्ड कि आज मुझे यहाँ पे इंटरव्यू का मौका मिला है। और वैसे तो कहने के लिए बहुत सारी चीजें मेरे पास, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने लिखी है पिछले 2 सालों के अंदर, लेकिन आज समय नहीं था ज्यादा, तो मैं नेचुरली कुछ कहूंगा जो मैंने किया और जिससे मुझे यहाँ पे फायदा मिला, राइट। तो पहले तो आप जो भी है, जैसे भी है, आपके पास जो भी कोई लेवल है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली है कि आप यहाँ पे विनिंग टीम में है, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। तो एक्चुअली अगर मेरी बात करूं तो मेरे फादर पिछले 21 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, और कहा जाता है कि पेरेंट्स हमें खाने के लिए निवाला दे सकते हैं, लेकिन उसको निगलना हमारे बस में होता है, राइट। बहुत सारे लोग उसको निगलते नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि चलो अगर आए हैं तो कुछ करके जाते हैं। अगर उन्होंने 1 मंजिल बनाई तो मैं 10 मंजिल बनाऊंगा, और यही एटीट्यूड से बिजनेस को चालू किया था। तो पिछली कंपनी में पापा से मैंने देखा था उनका पेशेंट, उन्होंने बहुत यहाँ पे मेहनत की, मेरे मदर ने भी काफी अच्छी मेहनत की थी यहाँ पे, और मुझे तो मेरी दीदी ने ही बड़ा किया था। बहुत ही मार खाई है आप ही की तरह, क्योंकि आप लोगों ने अपनी, अगर किसी की बड़ी बहन हो तो निश्चित कुछ ना कुछ ऐसा होता है, लेकिन अभी हमारे लिए ब्लेस है कि वही मार से आज हम लोग सुधरे हैं। एट द एज ऑफ 13 जब पापा यहाँ पे लोकल होस्ट थे नडियाद में, तब से लेकर मैं उस कंपनी में टिकट फाड़ने के लिए जाया करता था वहां पे। वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री का पावर क्या है। मैं वहाँ पे टिकट फाड़ने जाता था, 20 रुपए की टिकट थी वहां पे, ब्लू कलर की, कुछ लिखा हुआ होता था, अभी बोलना नहीं चाहता मैं तो जैसे ही टिकट का काम खत्म होता था तो मैं वहाँ पे मीटिंग में जाता था अंदर। पता तो नहीं चलता था कि क्या बोलते थे, 13 साल की उम्र,
लेकिन एक चीज पता चली कि ये सूट वाली लाइफ बहुत मस्त है। सूट पहन के जाना, स्टेज पर जाना और लोगों की तालियां। फिर जाते जाते कुछ समय बढ़ता गया, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 17 साल, बिजनेस कॉन्सेप्ट मालूम हुआ और 18 साल की उम्र में मेरे जन्मदिन के टाइम पर मेरा आईडी वहां पे लगा, राइट। और मुझे पता था कि वहां पे बैल का दूध निकालने जैसी कुछ बात थी वहां पे, तो फोकस तो नहीं कर पाया। और मेरे फादर ने मुझे कहा था कि आपके बच्चे इस इंडस्ट्री में तभी आएंगे जब आप कुछ कर दिखाएंगे। मुझे पता था कि वहां पे पापा ने कुछ सपनों जैसी इनकम तो नहीं थी, लेकिन इसीलिए मेरा वहां पे फोकस नहीं था। लेकिन जब वेस्टीज 2017 के अंदर उन्होंने डिसीजन लिया अशोक सर के द्वारा, तब मुझे लगा कि चलो अब कुछ करते हैं। तो शुरुआत के तौर पर मैं बहुत ही शाय था, और आपने शायद से पढ़ा होगा कि इंट्रोवर्टेड पीपल और एक्सट्रोवर्ट पीपल। इंट्रोवर्ट पीपल यानी कि जो सारा का सारा जो उसकी सोच है, सारी की सारी बोलने की कला है, वो समझते सब कुछ है लेकिन बोल नहीं पाते। तो हम लोग बहुत ही इंट्रोवर्ट थे और बहुत ही शाय पीपल। और इंट्रोवर्ट इंसान को एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए बहुत सी तकलीफ पड़ती है। तो शुरुआत के तौर पर 1 से लेकर 2 महीना 3 महीना बैकग्राउंड में काम किया। वहां पे कुछ प्रोडक्ट्स का लेनी देनी, कॉन्टेक्टिंग, सारे का सारा वहां पे मंथली क्लोजिंग, उस टाइम तो क्लोजिंग भी था, राइट, शुरुआत के तौर पर। तो सारी की सारी चीज वहां पर हम लोग हैंडल करते थे और कंधे से कंधा मिलाकर कुछ काम चालू किया था। फिर अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ कि ऐसे कुछ स्पार्क हुई और सोच लिया कि चलो अब तो कुछ करके दिखाना है, राइट। और द वेरी फर्स्ट डे मैंने जब प्लान दिखाया, तब मुझे आज तक नहीं पता कि मैंने वो प्लान में क्या दिखाया था। मुझे आज तक पता नहीं था कि उस प्लान में क्या था। हाँ, उसमें कोई ज्वाइनिंग तो नहीं हुई थी, क्योंकि उस प्लान में जब मैं गया था वहां पे 100 से लेकर 150 लॉयर्स थे वहां पे। 5 लॉयर्स वहां पे सुन रहे थे मेरे को। पहली बार जब हम लोग गए थे, प्लान दिखाने के बाद कुछ ऐसा लगा था कि अभी कभी जमीन फट जाए उसमें मैं समा जाऊं, राइट। लेकिन कुछ और विजन भी था, कुछ और मीटिंग्स की, और तब जाके एक होम मीटिंग सेट हुई जहाँ पे हमारे एक डाउन लाइन थे, उन्होंने एक होम मीटिंग सेट की। तो मेरे पास एक मेरे सपनों की बाइक है और उसको मैंने लेके गया था वहां पे व्हाइट बोर्ड के साथ, एक डाउन लाइन के साथ। मुझे पता नहीं था कि इसका प्लान कैसे रन करता है, लेकिन हम लोगों ने वहां पे प्लान दिखाया। 15 लोगों में से 13 लोगों की आइडिया आ गई, 15 में से 13। मैंने सोचा यार मुझे पता नहीं कि मैंने क्या बोला, लेकिन फिर भी काम हो रहा है, राइट। इट्स कॉल्ड द इनोसेंसी, ये हमारा इनोसेंसी था और इसी के कारण लोग वहां पे ज्वाइन हो रहे थे। और मुझे आज भी वो पता है कि वो प्लान मेरा 3000 रुपये का पड़ा था मुझे, वही प्लान क्योंकि मैंने मेरी बाइक वहां पे गड्ढे में पार्क की थी और जैसे मैंने बाइक वहां पे पीछे की थी तो मुझे खतरनाक पेन हुआ और वो पेन मेरे को 3000 में पड़ा, राइट। तो जिंदगी में जो भी कोई चीज आपके साथ होती है तो निश्चित उसका कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम होने वाला है। उसको थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। अभी बिजनेस में आने के बाद वाई क्लियर करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट होना जरूर होता है। मेरे पास 26 लोगों का ग्रुप था मेरी कॉलेज में। उसको मैं ग्रुप तो नहीं बोला सकता, उसको मैं गैंग बोलता हूँ, क्योंकि सारे के सारे हमारे यूथ और सारे के सारे लड़के, बजरंग हमारे, कोई भी लड़के नहीं, 26 लोगों का गैंग। लेकिन उस 26 लोगों में से आज भी सिर्फ एक ही दोस्त मेरे पास है इस इंडस्ट्री में, सिर्फ एक दोस्त, और वो भी सफल होने के बाद, राइट। तो अगर आपके कोई दोस्त अगर आपको ऐसा कुछ टोचा करते हैं कि भाई ये क्या चालू किया, ये क्या चालू किया, तो वहां पे उनकी कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है, राइट। और बगैर उनके आप कुछ ना कुछ इस इंडस्ट्री में कर सकते हैं। कई सारे लोग आपका अपमान करते होंगे, कई सारे लोग आपको कुछ ना कुछ कहते होंगे, लेकिन कहीं पे मैंने पढ़ा था कि कभी कभी कुछ बनने से पहले आपका अपमान होना जरूरी है। कभी कभी कुछ बनने से पहले आपका अपमान होना जरूरी है। जब गांधी जी को लात मार के निकाला गया ट्रेन में से, जब उनका अपमान किया गया, तब जाके उनके दिमाग में कुछ लगा कि साला आप तो इन लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। जब हमारे कलाल सर की कुछ स्टोरी वहां पे थी कि किसी ने उनको वहां पे कुछ खतरनाक चीज कह के उनको निकाला गया था, और कलाल सर ने ठानी कि भाई आप तो यहाँ पे BMW लगेगी, और लो हो गया। तो कभी कभी आपका अपमान होना जरूरी है। अगर आप इसको पॉजिटिवली सोचोगे तब जाके ये काम लगेगा, राइट। काम करते गए, सीखते गए। और अगेन मैंने कुछ मीटिंग में भी बोला था कि आप इस इंडस्ट्री में सब कुछ सीखने के बाद अप्लाई नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ज्ञानचंद बन जाओगे, राइट। तो आप यहाँ पे तभी काम कर पाओगे जब आप
सीखते सीखते इस पे अप्लाई करोगे, और जब अप्लाई करोगे तो निश्चित कुछ गलती होगी, और कुछ गलती होगी तो आप उसमें कुछ ना कुछ सुधार करोगे। ये चीज बहुत ही आप पॉइंट कीजिएगा कि कभी भी ऐसा मत समझना कि मुझे सब कुछ जानना है तब मैं काम करूंगा। आप सिद्धार्थ, लेकिन सिद्धार्थ, मैं यहाँ पे आपको पूछना चाहूंगा बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल, ऑल द लीडरशिप। कुछ लोग ये कहते हैं ऑलवेज कि पहले मैं सब कुछ सीख लूं, सब कुछ समझ लूं, उसके बाद शुरुआत करता हूं। अब उन्हें कौन समझाए कि वो दिन कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आता। जिंदगी में कोई भी चीज 100% नहीं है। इवन दो हमारे गीता में भी लिखा है कि भगवान ने खुद ने कहा है कि आई एम नॉट परफेक्ट, मैं भी 100% परफेक्ट नहीं हूं। सो इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल, आई एम टेलिंग यू, नेवर एवर एक्सपेक्ट परफेक्शन, है ना। 100% कुछ भी नहीं होता। आपको आप करते जाओ साथ साथ, वही आपको सफलता दिलाएगा। और आई थिंक सिद्धार्थ ने वही आपसे बात की। फैंटास्टिक सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया। आपका ये मैसेज भी पावरफुल था। और आपने एक बहुत बड़ी बात ये बताई, जब आपने प्लान दिखाना शुरू किया, इससे जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपको एक बात आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि प्लान कैसा दिखाओ ये महत्वपूर्ण नहीं है, प्लान दिखाओ ये महत्वपूर्ण है। जब सिद्धार्थ ने पहला प्लान दिखाया तो कितने 150 लोग, कितने 150 लोग 150 लोगों का समूह था, लेकिन 5 से लेकर 6 लोग वहां पे हमें सुन रहे आए थे। एडवोकेट थे, एडवोकेट। राइट। अरे आपके पास प्लान है ना, उनको क्या पता, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पोस्चर आपको आगे लेके जाएगा। और इसीलिए हम लोग बात करते हैं, बड़े बड़े लीडर्स यही सिखाते हैं कि सी मोर पीपल सो मोर प्लान, दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, राइट। प्लान कैसा दिखाना है वो चिंता मत करना, आज के बाद प्लान दिखाना है, इसकी जरूर चिंता कर। थैंक यू। डेफिनेटली। सो रीजन की अगर मैं कुछ बात करूं तो इस बिजनेस में रीजन क्या निकला, क्योंकि ये बिजनेस कोई रोटी कपड़ा मकान का बिजनेस नहीं है। अगर आप यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान के लिए आए तो शायद से कुछ ज्यादा नहीं कर पाओगे। यहाँ पे हमारे दूसरे कपलाइन ने वहां पे कुछ एक फोटो रखा था, स्टोरी रखी थी, और वो स्टोरी आज तक मुझे याद है। ये बिजनेस रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं है। अगर इस बिजनेस की अगर आप सचमुच की डेफिनेशन समझे तो यहाँ पे रोटी की परिभाषा 5 स्टार की रोटी होती है, कपड़े की परिभाषा ब्रांडेड कपड़े, और मकान की परिभाषा बड़ा सा मकान, राइट। अगर ये परिभाषा आपकी बदली तब जाके आपको यहाँ पे सफलता मिलने वाली है, या फिर कुछ बड़ा काम होगा। तो एज अ यूथ मैं यूथ को एक और चीज कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूथ ये समझते हैं कि उनको उनकी पढ़ाई लिखाई के बाद अच्छी से नौकरी मिल जाएगी, राइट। मैं 12वीं तक तो बहुत ही होशियार था, 12वीं तक तो। फिर कॉलेज में ग्रेजुएशन चालू किया, और ग्रेजुएशन थ्रू आउट विदाउट एनी बैकलॉग मैंने पास किया है, विदाउट एनी बैकलॉग, बिना फेल हुए। और जब पास करने के बाद मुझे कहीं पे इंटरव्यू में जाने का मौका मिला तो मुझे बोला कि मिस्टर सिद्धार्थ सिंह गुवार, आपको एक बहुत ही अच्छी सी नौकरी मिलने वाली है, और सैलरी कितनी, 13,000 रुपए आने वाले 3 सालों तक, और वो भी केमिकल में, क्योंकि केमिकल का पढ़ाई लिखाई की थी मैंने। और मैंने सोचा अगर केमिकल में मैं स्टडी करता हूँ, केमिकल में जॉब करूंगा, यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा 3-4 हजार रुपया खर्चा, जिंदगी के आखिरी 5 साल तो वैसे ही कट हो जाएंगे, केमिकल लूंगा, और 3 साल तक 13,000 रुपए, बैचलर हूँ काट लूंगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा। मुझे बोला कि सिद्धार्थ सिंह गौर, आप एक काम करो, मास्टर कर लो, आपकी सैलरी हो जाएगी 17,000 रुपए। मैंने सोचा 17,000 रुपए, 4,000 की बढ़ोतरी, तब जाके क्या करूंगा। फिर मैंने सोचा कि अगर 12, 15, 20 हजार रुपए मेरा ये लोग मूल्य करते हैं तो उनको ये नहीं पता कि मैं तो बहुत अमूल्य हूं, मेरी कीमत कौन करेगा, राइट। और मैं आपको कहता हूं कि आप इस पृथ्वी की वो बनावट हो जिसकी कोई कीमत नहीं है, और कोई आदमी आपकी कीमत कर जाए, ये कभी होने मत देना। तो तब जाके एक बादल सर का एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट मैं हर मीटिंग में कहता हूं, हर मीटिंग में, और आज भी मैं यहाँ पे दोहराऊंगा। और वो पावरफुल स्टेटमेंट ये था कि अगर जिंदगी में आपको वो चीज चाहिए जो आज तक आपको नहीं मिली, तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी जो आज तक आपने नहीं की। आपको वो चीज करनी पड़ेगी जो आज तक आपने नहीं की, राइट। और कहीं पे मैंने पढ़ा था, और बहुत ही पावरफुल सेंटेंस है, आप इसको कहीं पे लिख भी देना, या तो आप लोगों से अलग होंगे या तो आप असफल होंगे, या तो आप अलग होंगे या तो असफल होंगे। कई सारे लोगों को लगता है कि तो साबुन चाय का धंधा, ये पेस्ट का धंधा,
मैं बेचने नहीं जाऊंगा, मैं लोगों को कन्विंस नहीं करूंगा, मुझे बात करने में शर्म आती है। भाई आप या तो अलग होंगे या तो आप गलत होंगे या तो आप सफल होंगे। जो लोग नई शुरुआत करेंगे वही लोग सफल होने वाले हैं। बहुत बढ़िया बात है, या तो आप अलग होंगे या तो आप गलत होंगे। वही चीज है सर। और अपनी कीमत खुद लगाओ, डेफिनेटली सर। किसी और को लगाने की। यहाँ पे भेड़ बकरी की तरह हमें लोगों को फॉलो नहीं करना, हमें अपनी कीमत खुद लगानी है, राइट। और वेस्टीज हमेशा कहती है कि यहाँ पे आप अपनी एबिलिटी के अनुसार कमाते हो, तो मौका मिला है आपके पास तो इसको छोड़ना नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि सर आपको तो अपने पापा का यहाँ पे माहौल मिल गया होगा, माहौल मिला होगा, सपोर्ट मिला होगा। मैं कहता हूँ यस, मुझे सपोर्ट मिला है, ये मेरे भाग्य का परिणाम है, राइट, मेरे कर्म का परिणाम है। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर वो सपोर्ट मुझे मिला है तो डेफिनेटली मेरा सपोर्ट आपको भी मिलने वाला है, राइट। अगर उनका एक्सपीरियंस मुझे मिला है तो उनका एक्सपीरियंस आपको भी मिलने वाला है। अगर आप चाहे तो हम आपको भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बहाने बनाओगे तो फिर पैसा बनाओगे। तो बहुत सारे कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, उसके जवाब यहाँ पे 100% मिलते हैं। और हमेशा याद रखना है, असाधारण जीवन असाधारण प्रयासों का परिणाम है, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आपको 3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए चाहिए महीने के, तो आपको निश्चित यहाँ पे असाधारण प्रयास करने पड़ेंगे। असाधारण प्रयास, उसके लिए आपको यहाँ पे सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम को फॉलो कैसे? आप यहाँ पे पीएसी पर फोकस करें। मेरा सबसे ज्यादा फोकस होता है पीएसी पर, राइट। पीएसी यानी कि पर्सनल एक्टिविटी सर्कल, जहाँ पे मुझे रोजाना जो काम करना है उसको मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ। आप ही की तरह मैं हूं, मेरे भी बहुत सारे प्लान कैंसिल होते हैं। एक बार तो क्या हुआ कि पूरे एक वीक के तकरीबन 13 से लेकर 14 प्लान मेरे कांस्टेंट खत्म हो गए, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। आप ही की तरह ये आपके साथ भी होता होगा, राइट। लेकिन मैंने पीएसी कभी नहीं छोड़ी। मैंने उस टाइम इनएक्टिव डाउनलाइन के साथ काम किया, फिर वहां से ऑर्डर जनरेट किया, भले ही 500 का 1000 का क्यों ना हो। आपको यहाँ पे कांस्टेंट काम करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे समझते होंगे कि यार मैं तो दिन के 8-10 प्लान नहीं दिखा सकता। चिंता मत करो, मैं भी 8-10 प्लान नहीं दिखा सकता कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि 8-10 प्लान दिखाया तो दूसरे दिन मेरी आवाज चली जाएगी मेरी। लेकिन उसके बजाय दिन के 2 प्लान कांस्टेंट हो सकते हैं हर रोज, राइट, स्टेप बाय स्टेप, तो डेफिनेटली हो सकता है। तो ये चीज को फोकस किया, पीएससी को फोकस किया। और सबसे बड़ी चीज मैं आपके यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास लोग नहीं है, मेरे पास भी नहीं थे, मेरा पूरा का पूरा ग्रुप चला गया था, यहाँ पे है ही नहीं, तो मैंने क्या किया, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, लोगों की खान, राइट, सोशल मीडिया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, कितनी सारी एप्लीकेशन, और उसके लिए कितनी बड़ी मीटिंग्स भी हो सकती है। यहाँ पे हमारे 3 से लेकर 4 लाख तो सोशल मीडिया से ही चलते हैं, और हर महीने 3 से लेकर 4, 5, 10 लोग यहाँ पे सोशल मीडिया से मिल जाते हैं। और ऐसा मत समझना कि यार यूसीडी है तो उनको लोग मिल जाते होंगे। नए लोगों को पता नहीं होता कि 5% कौन होता है, यूसीडी कौन होता है। ये सिद्धार्थ, एक क्वेश्चन है कि आप भी क्या, आपने भी जो शुरुआत की वो 5% से की थी क्या? डेफिनेटली सर। हाँ, लेकिन 5% में सर वो था कि शुरुआत में फादर ने कुछ 1 महीना काफी अच्छी मेहनत की थी। वहां पे मैंने हमारी दूसरी मीटिंग मेरे दोस्तों के साथ कराई थी। वहां पे मेरा 20 साल पुराना दोस्त, 20 नहीं 21 साल पुराना दोस्त, आज भी आईडी नहीं दी उसकी, आज भी आईडी नहीं दिया उन्होंने। दूसरे 2 दोस्त आए, आईडी दिया, शॉपिंग करी, लेकिन आज गायब। लेकिन डजंट मैटर, हर आदमी की कीमत होती है, हर आदमी की हमें जरूरत पड़ती है। हर एफर्ट्स जो है वो आपको रिजल्ट देता है, लेकिन वो रिजल्ट दिखता कुछ पहले है कुछ बाद में है। डेफिनेटली सर। और बिजनेस में काम चालू किया, सोशल मीडिया से काम चालू किया। और सोशल मीडिया पर आप जितना सोशल मीडिया पर जाओगे आपको उतना ही ज्यादा वहां पे एक्सपीरियंस होगा। लेकिन यहाँ पे मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जितने भी सारे के सारे लोग सारे के सारे मैच्योर होंगे। मैं आपको एज अ मैच्योर, राइट, एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखना कि कहीं पे गोली अपने अंदर ना चली जाए। आपने कहीं पे कहानी सुनी होगी, एक गधा बीमार पड़ा था और गधे को उसका जो ऑनर था अस्पताल ले गया था डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने इतनी बड़ी गोली दे दी
और बोला कि आप ये गोली अपने गधे को निगला देना। बोलता है आदमी, यार एक गधे को कैसे खिलाऊं मैं? तो डॉक्टर बोलता है एक डंडी लेना, एक पाइप लेना, एक बम्बू लेना और वहां पे गोली रखना और उसको गधे के मुंह में डालना और फूक फूक मारना और सीधी गोली उसके अंदर। दूसरे दिन वो आदमी उसका पेट पकड़ते आता है कि डॉक्टर साहब गजब हो गया। जैसे ही गोली अंदर डाली, जैसे मैं फूक मारने गया, सामने से गधे ने फूक मार दी और गोली मेरे पेट में चली गई। तो ये अक्सर होता है, कुछ लोग फालतू फालतू बातें बिना नॉलेज वाले, इंफॉर्मेशन वाले लेकिन बिना नॉलेज वाले, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, आपको कहीं ना कहीं आपको रोकेंगे, आपकी सफलता के राह में आएंगे। लेकिन आपको 100% फेथ रखना है अपने आप पर, अपने विनिंग टीम पर, अपने अपलाइन पर, अपने सिस्टम पर, तब जाके अच्छा काम होगा। तो ये कुछ बातें थी, हम लोगों ने काम किया पूरे गुजरात में, पूरे बहुत सारे स्टेट में भी घूमे, दिल्ली जाया करता था, हरियाणा गया हूँ, महाराष्ट्र, MP, राइट। तो वहां पे सारा का सारा काम किया। और ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं। आज भी अगर मुझे कोई बोले सिद्धार्थ भाई मुझे प्लान दिखाना है और मेरे घर पर बैठने की जगह नहीं है, कोई बात नहीं, नीचे बैठ जाऊंगा, काम इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी बहुत सारे प्लान किए। हाँ, और एग्रीकल्चर पर काफी अच्छा काम हुआ है। यहाँ पे बाली सर ने काम क्या किया कि बाली सर ने सबसे बढ़िया काम किया, हमें इतनी अच्छी सी बंदूक दे दी प्रोडक्ट्स के रूप पर, राइट, कि आप कहीं पे भी चलाओगे आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन चलाने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। तो विनिंग टीम हमें यहाँ पे चलाने के लिए एक्सपर्ट बनाते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो शायद से आप यहाँ पे 100% ग्रोथ करोगे। और दूसरा एक रीजन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्यों मैंने यहाँ पे बहुत ही तेजी से यहाँ पे पकड़ जमा ली। मैं कहीं पे गया था, महाराष्ट्र में मीटिंग करने गया था, सुबह 3 बजे लग्जरी में मेरी आंख खुल गई और ऊपर की बर्थ पर मेरा वहां पे नंबर लगा था बैठने के लिए। सुबह 3 बजे मैं शायद से वहां पे महाराष्ट्र से आकर कुछ निकला था और मुझे आज भी एरिया तो याद नहीं, लेकिन सुबह 3 बजे मैंने बहुत सारे लोगों की एक लाइन खड़ी हुई देखी। सोचा इतनी बड़ी लाइन कहाँ पे जा रहे हैं। तो फिर मैंने और एक चीज नोटिस किया कि बहुत सारे लोगों के हाथ में बैग थे। मैंने सोचा कि अगर इसको नौकरी किया तो मेरे को नहीं करनी, राइट। तो तब जाके वहां पर कुछ फियर आ लगा कि यार अगर इस बिजनेस को मैंने नहीं किया तो ड्रीम तो था लेकिन फियर नहीं था, तो ड्रीम भी होगा फियर भी हो गया। और दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे बिजनेस में रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, आपको यहाँ पे मैच्योर बनाते हैं। सो विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच सर। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और यस, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ सर, एक और चीज कि ये हमें यहाँ पे निखारने का यहाँ पे समय मिला है। लॉकडाउन इज एन अपॉर्चुनिटी, राइट। पेंडेमिक टाइम ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, जैसे कि सर ने यहाँ पे बोला था, या तो आप यहाँ पे निखरोगे या तो यहाँ पे बिखरोगे। तो यहाँ पे हमारे पास निखरने के लिए समय मिला है, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप किताबें पढ़ना चालू करें। पिछले 2-3 साल से इतना शौक लगा यहाँ पे, राइट, इतना शौक लगा कि आप दिन की अगर किताब नहीं पढ़ी तो मजा नहीं आता। और किताब की शुरुआत हमने करी थी 18 चैप्टर से। मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट 18 चैप्टर से। 18 चैप्टर्स, दिन का आधा घंटा पढ़ो तो भी कोई बात नहीं, रात को जब भी सोते हो साइड में बाजू में लेकर आप पे सो, क्योंकि 18 चैप्टर्स में आपको सारे के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि वो भी एक बेसिक है, बेसिक, राइट। 18 चैप्टर्स अगर आपने नहीं पढ़ी तो आज जाके उसको शुरू करो, तो किताबों का फायदा बहुत आपको मिलेगा। और इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपका शायद से ग्रुप बदल जाएगा, आपके सारे बहुत सारे दोस्त चले जाएंगे, लेकिन किताबें आपकी दोस्त बन जाएगी। सो विद दैट, थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया बातें बताई सिद्धार्थ आपने, और जितने भी लोगों ने आपको और पवार साहब को सुना, एक चीज इन सबको पता चल गई कि बिजनेस के अंदर बड़ी सफलता के लिए कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, राइट। बस एक ही काम करना है, जो काम करो शिद्दत से करो, दिल से करो, राइट। कहते हैं ना कि ये जो वक्त है ना, ये वक्त अच्छा है या बुरा है, कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे, हम डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड करेगा? नहीं, जैसा है वैसा है, ना तो ये अच्छा है ना तो ये बुरा है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूं कि आइसक्रीम कैसी है, अच्छी है या बुरी है? जैसी है वैसी है, जैसी है वैसी है, ना तो वो अच्छी है ना तो वो बुरी है। क्यों?
क्योंकि हो सकता है आपको आइसक्रीम पसंद हो, लेकिन किसी डायबिटिक पेशेंट को वही आइसक्रीम जहर है उसके लिए। तो मेरा पॉइंट ये है कि हाउ यू रिएक्ट टू द सिचुएशन। आप इन नो डाउट हमें लापरवाह नहीं होना है, हमें बहुत ध्यान रखना है अपना, अपनी फैमिली का, राइट, हमारे इवन हमारी सोसाइटी का भी, हमारे देश का भी। लेकिन इसको जीतना है हमें, इस परिस्थिति में से हमें आगे बढ़ना है, इस सिचुएशन से हमें आगे जाना है, राइट। तो उसके लिए आपको एक एटीट्यूड चाहिए। यहां पे सिद्धार्थ ने एक बहुत बढ़िया और बात बताई। आप लोगों ने इस बात को नोटिस किया होगा कि उन्होंने इस काम को किस तरीके से लिया कि इनके पास ड्रीम भी है और फियर भी है, बड़े सपने भी है और साथ में फियर है। कि जब वो सारे लोग बैग पकड़ के जा रहे थे जॉब पे, तो वो पिक्चर इनके दिल और दिमाग में फिट बैठ गया कि भाई मुझे ये काम नहीं करना है, ये मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, यहाँ वो विनिंग टीम, यहाँ वो योर अपलाइन, यहाँ वो माय मेंटर एसपीएन संध्या बारेल, यहाँ वो विवेक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपके पास ऐसा कोई फियर है? अगर है तो बहुत बड़ा काम हो सकता है दोस्त। ड्रीम तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक फियर भी रखो। आज हम लोग कह रहे हैं कि इन पेंडेमिक टाइम के दौरान जब दुनिया में लोगों की जॉब खत्म हो गई, लोगों के बिजनेस की तहस नहस हो गई, आपको पता नहीं है क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। लोगों की सोच बदल गई, लोगों की, पीपल आर थिंकिंग नेगेटिव। और इस वक्त इस पेंडेमिक टाइम के दौरान वी पीपल आर मेकिंग मनी, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। वी आर थिंकिंग पॉजिटिव, दे आर बियॉन्ड द मनी, दिस इज द बियॉन्ड द मनी। हमारा जो एसोसिएशन है, हम लोग ये मीटिंग्स कर रहे हैं, लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, लोग अच्छी चीजों को सुन रहे हैं। आपका जो थॉट है ना, ये इस वक्त इस थॉट को डिस्टर्ब होने नहीं दिया गया बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, डोंट अंडर एस्टिमेट दिस अपॉर्चुनिटी माय फ्रेंड्स। अगेन आई एम टेलिंग यू, कहते हैं ना कि बस कुछ चीजें आप इस बिजनेस को दे दो, कुछ चीजें कुछ समय के लिए। क्या कुछ चीजों का मतलब क्या? थोड़ा सा कमिटमेंट यार, थोड़ी सी डिसिप्लिन, थोड़ा सा काम रोज के। सिद्धार्थ ने और पवन साहब ने बताया, रोज के 2 प्लान, पीएससी पर्सनल एक्टिविटी सर्कल। आपका पर्सनल एक्टिविटी सर्कल क्या है, इससे निर्भर करेगा कि आपका भविष्य क्या होगा। दोस्त, मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपके पास सपना है तो हमारे पास प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म को कम मत आंकिए। हम मिलके टुगेदर वी कैन क्रिएट हिस्ट्री। इन दिस पेंडेमिक टाइम, वेस्टीज इज क्रिएटिंग रेवोल्यूशन इन द इंडस्ट्री। अभी वेस्टीज इज द कंपनी 33 ना, मैं बोल नहीं रहा हूं 33 36 36वें नंबर पे, सिद्धार्थ 36वें नंबर पे ना, अभी वेस्टीज 36वें नंबर पे आ गया ना। यस, $10 मिलियन का यहाँ पे हमें ज्यादा ग्लोबली दिस इज द ओनली इंडियन कंपनी। आज हिंदुस्तान में 2004 से लेकर आज 2021, यानी ऑलमोस्ट उसको 17-18 साल हो गए। इट इज प्रूवन विनिंग टीम, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ सीनियर लीडर, बीइंग योर अपलाइन, बीइंग वी हैव अ विनिंग टीम। मैं इतना कहूंगा यहाँ पे कि ये जो बिजनेस है, इट्स बिजनेस ऑल अबाउट अ लीडरशिप। तो जो लीडरशिप जो है वो क्रिएट मतलब तैयार होती है एक सिस्टम के जरिए। एंड वी आर लकी कि हमारे पास विनिंग टीम जैसा पावरफुल, ट्रांसपेरेंट, क्लियर और बड़े बड़े सक्सेसफुल लीडरों का, जिनके पास इस इंडस्ट्री का अनुभव है, ऐसे लोगों का समूह, ये है विनिंग टीम। एक कल्चर है विनिंग टीम। अब चाहिए क्या? सिर्फ आप चाहिए, आपका कमिटमेंट चाहिए, आपका डिसिप्लिन चाहिए, दैट्स इट। आपका पीएससी चाहिए,
दोस्त, हमारी विनिंग टीम जो ऐप है उसमें जो सीपी है, मैं जब लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हम नेक्स्ट मीटिंग में हम इसका एक ट्रेनिंग भी करेंगे शायद। फिर मैं आपको बता दूं कि आपको सीपी को सब्सक्राइब करना है। क्या होता है इससे? अरे इससे कितना बड़ा फायदा है। कोई भी यूसीडी, डीसीडी, डीयूसीडी आपके मोबाइल तक आके आपको सिखाता है कि हाउ टू ग्रो, हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस एंड हाउ टू अचीव योर ड्रीम्स। ये कोई छोटी बात है। और इसके लिए सालाना कितना चार्ज लगता है, इसको चार्ज नहीं बोलूंगा, राइट? सो माय फ्रेंड्स, पता नहीं विवेक जी बोलेंगे कुछ। विवेक जी, इफ यू आर कंफर्टेबल देन ओके, अदरवाइज नहीं, मैं सर का थैंक्स जरूर बोलूंगा। वैसे पहले आई एम सो सॉरी मैं बात नहीं कर पाया। और बहुत बढ़िया सिद्धार्थ ने और सर ने इतना जबरदस्त बात की। और वाकई में ये हीरे हैं ये लोग सब इस इंडस्ट्री के। सिद्धार्थ ने राइट डिसीजन लिया कि उसने वो पाथ चुना जिसके लिए उसे जिंदगी में किसी गुलामी करने की जरूरत नहीं है। और रियली प्राउड ऑफ यू सिद्धार्थ सर। आपको आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा मुझसे बोला नहीं जा रहा है, लेकिन आप आए और मैं आपका स्वागत नहीं कर पाऊँ, धन्यवाद नहीं कर पाऊँ, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। लेकिन गुलाब जी हैं तो मुझे इस बात की चिंता नहीं है। गुलाब जी ने किया तो हो गया। तो थैंक्स फॉर कमिंग सर, रियली आपने बहुत बेहतरीन टाइम दिया। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आपका नो डाउट मतलब आपकी तो मजा अलग है, आपका तरीका अलग है, राइट? हमने कोशिश की है आपको थोड़ा आपके बिहाफ पे करने की, है ना, लोगों से बात करने की, लेकिन आई होप कि मैं कर पाया। चलो, सो माय फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और मैं यस सिद्धार्थ, प्लीज आप कुछ बताना चाहेंगे? इनसे लेकर 4 चीज और मैंने स्किप कर दी और कुछ सवाल भी हम पे पड़े थे। तो विवेक सर, थैंक यू सो मच। हमारे लिए तो भाग्य है कि आप यहाँ पे विराजमान है, हमारे लिए इतना काफी है बस, राइट? आप यहाँ पे हमारे पास विराजमान है तो हमारे लिए बहुत यहाँ पे ब्लेसिंग्स है। तो यहाँ पे एक सवाल था कि यूथ के लिए स्पेशल कौन सी चीजें हमें यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली यूथ के पास ना तो कोई मनी पावर होता है, ना तो डिसीजन पावर होता है, राइट? उनके पास ना तो मनी पावर ना तो डिसीजन पावर। तो वहां पे काम कैसे किया जाए? तो काम करने के लिए सबसे पहली चीज अपने दिमाग में ठान ले कि कोई भी व्यक्ति आपके कहने से बिजनेस नहीं करेगा, यानी कि नो एक्सपेक्टेशंस। कभी भी एक्सपेक्टेशन मत रखो। हाँ, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं रखने के बाद काम नहीं करना ऐसा नहीं होता। तो वहां पे आप थोड़ी सी एक्टिविटी करें कि सबसे पहले आप उन यूथ को प्लान बताए। कुछ प्रोडक्ट्स बिना प्रोडक्ट की बात किए प्लान कभी मत दिखाना, कुछ ओवरव्यू देना, राइट? क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि ये प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। टर्नओवर होगा तो पीवी बनेगा, पी बनेगा तो वॉल्यूम आएगा और तब जाके चेक बनेगा। तो पहले फेज में आप यूथ को मीटिंग बताएं, राइट? उनको अगर पसंद आए और वो अगर चालू करना चाहे तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट होंगे, पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगे, पूछना पड़ेगा। तो उसको डाउट को दूर करने के लिए सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ये करनी होगी कि उनके अगर आप मीटिंग रख लो, मुझे आपके पापा या फिर मम्मी से मिला हो, मैं आपके पापा और मम्मी से मिलना चाहता हूँ। आप वहां पे आपकी अपलाइन को लेके जा सकते हैं, राइट? और वहां पे आप इस इंडस्ट्री के बारे में बड़े पे प्लान ना दिखाओ, इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ अच्छी बातें बताओ, राइट? साथों साथ अपने कुछ प्रोडक्ट्स के कुछ बेसिक डेमोस दिखाओ, कल्चर दिखाओ। यस डेफिनेटली, कल्चर सबसे मायने रखता है। मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ सामने वाले के पेरेंट्स के साथ कि अंकल कैसा रहेगा कि अगर आपका बेटा एक अच्छे कल्चर में रहे जहाँ पे कोई भी लीडर, कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रकार का व्यसन नहीं करता, एक अच्छा सा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें होती है। और अंकल मैं यहाँ पे दावा करता हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ कि ये बिजनेस उनको अपनी पढ़ाई के साथ करना है, राइट? तो पढ़ाई को बिना तकलीफ दिए आप यहाँ पे उनको अच्छा सा कैरियर भी दे सकते हैं। तो तब जाके उनकी फैमिली भी एक्सेप्ट कर लेगी, और फैमिली अगर एक्सेप्ट हो गई तो आपको यहाँ पे रेगुलर रीपर्चेज भी मिलता रहेगा। वरना यूथ एक बार खरीदी करके चले जाते हैं क्योंकि मनी पावर नहीं है। तो फैमिली को इन्वॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे रीपर्चेज भी मिलेगा। और फैमिली को इन्वॉल्व करने के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, कभी भी हिचकिचाना नहीं। दूसरी चीज, अगर मैं कुछ सोशल मीडिया की बात करूँ, एक सवाल आया था, तो सोशल मीडिया का एक नियम है कि आप अगर 10 को बात करोगे तो सिर्फ आपको 1% रिजल्ट मिलेगा, ओनली 1%। सोशल मीडिया कुछ भी हो सकता है,
किसी भी भाषा में बात हो सकती है। तो सोशल मीडिया के लिए आप एक नॉर्मल सा मैसेज एक टाइप करके रखें, कॉपी करके रखें और थोड़ा सा कुछ रिलेशन बना के उनको पेस्ट कर दीजिएगा। अगर उनकी इच्छा है तो बात कर, अगर इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यानी कि ब्रॉडकास्ट में डाल दो, कोई बात नहीं का मतलब ये होता है, छोड़ना नहीं है, राइट। तीसरी चीज, ये जो हमारा समय है तो हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त किताब है और मैं तो बहुत ही एक्साइटेड था, और जैसे मेरे हाथ में वो किताब आई, पता नहीं 7 से लेकर 8 दिन में उसको मैं पी गया, निकल गया, बट ये नहीं निकल गया, जिंदगी बेनकाब, राइट। और जिंदगी बेनकाब में आपको वो चीज मिलेगी जो शायद से आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास वो सवाल है, कोई भी फील्ड का सवाल हो। और आखिर में एक होप के लिए एक चीज कहना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आपको लगता है कि आपने मेहनत की, आपको कुछ सफलता नहीं मिली, दारी हुई, समझी हुई, तो याद रखना दोस्त, मकान बनने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, महल बनने के लिए ज्यादा समय लगता है, राइट। थैंक यू सो मच सर। और पापा कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे? बहुत ही बढ़िया सर जी। हम लोगों को लास्ट में बोल रहा हूँ, हम लोगों को घूमने का इतना शौक है, अभी कहते हैं ऐसा लगता है। पहले जब हम जॉब करते थे घूमने के लिए पैसा भी नहीं थे, आज पैसा है तो टाइम ऐसा है, सोचते हैं कब थोड़ा परिस्थिति अच्छी रहे घूमने निकले। हमारे सभी डाउन लाइन हम लोगों ने आबू में रखा है, लोनावाला में रखा है, माथेरान में है, फिर दीव में है, वापी में है, दमन में। डाउन लाइन तो सबको बता दिया है। आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट है, अगर मीटिंग के लिए, प्लान के लिए तैयार है तो हम लोग, मैं, सिद्धार्थ और मिसिस तीनों निकल जाते हैं। और के लिए हम लोगों ने 3 क्लब की मेंबरशिप भी ली रखी है कि जहां भी जाए हमको टेंशन नहीं रहने का, पैसा भी नहीं पे करना, पहले से कर चुके। ग्रेट 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 सर। सो कहते हैं ना कि सपने देखेंगे तभी तो पूरे करेंगे, है ना। तो कहते हैं कि अच्छी ये जो इंडस्ट्री है वो आपको आपकी हॉबी वाली जो लाइफ है ना वो जीने का मौका देता है, राइट। सो थैंक यू सो मच पवार साहब, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और आपके कारण बहुत सारे लोगों की जिंदगी में डेफिनेटली पॉजिटिव परिवर्तन आएगा और आपकी बातों से बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा और आपकी बातों को आपने जो किया है उस चीजों को अप्लाई करके आपकी तरह वो लोग भी सफल होंगे, राइट। सो बिहाफ ऑफ विनिंग टीम, बिहाफ ऑफ विवेक जी एंड बिहाफ ऑफ मी एंड बिहाफ ऑफ ऑल यू पीपल, मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने घर में रहें, स्टे सेफ, स्टे होम और पूरा ध्यान रखें अपने परिवार का, राइट। और ध्यान रखने के साथ साथ अपने सपनों के लिए जरूर काम करें, एक सही एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ें और इस परिस्थिति को हमें जीतना है, हमें ध्यान में रखें, राइट। अपने आसपास जितना हो सके लोगों को जरूरत नहीं है, लोगों को अपने विचारों से मजबूत करें, है ना, लोगों को एक होप दें और तभी आप एक सही इंडस्ट्री लीडर के रूप में आप बाहर आएंगे। विनिंग टीम और वेस्टीज के साथ साथ हम मिलकर एक इतिहास बनाने जा रहे हैं एंड आप उस इतिहास के पहले पन्ने पे हैं। बहुत बड़ा काम होने वाला है, हमें अपने सपने पूरे करने हैं और साथ साथ हमें अपने लोगों के सपने पूरे करने हैं। सो विद दैट, थैंक यू सो मच, गुड नाइट अगेन एंड थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू अ वेल, थैंक यू।